नमस्कार साथियों, मैं हूं कमलेश कुमार सिंह। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर में स्वागत है। साथियों, मैं अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर में एक से बढ़कर सरकारी नौकरी तथा संघ लोक सेवा आयोग, बीपीएससी, यूपीएससी, एमपीपीएससी, एमपीएससी से संबंधित जानकारी लेकर आता हूं और इससे संबंधित अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड करता हूं। साथियों, आज भी मैं एक बिहार लोक सेवा आयोग से आई हुई खुशखबरी के बारे में वीडियो लेकर आया हूं। तो साथियों, चलिए इस वीडियो के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तथा यह कौन सी खुशखबरी है इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो साथियों, बिहार लोक सेवा आयोग की 67वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा की नई तिथि घोषित हो गई है। यही सबसे बड़ी खुशखबरी है। तो साथियों, इसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग अर्थात बीपीएससी ने आज 67वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा की नई तिथि की घोषणा की है। इसके लिए बीपीएससी ने आज ही 1 फरवरी 2022 को अपने वेबसाइट www.bpsc.bis.nic.in पर, यह वेबसाइट का पता है बीपीएससी का, जैसा कि आप जानते भी हैं, नोटिस अपलोड कर इसकी सूचना दी है। ज्ञातव्य है कि 67वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन पहले 23 जनवरी 2022 को होना था, लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया था। अब यह परीक्षा 30 अप्रैल 2022, ध्यान से सुन लीजिए, 30 अप्रैल 2022 को शनिवार को आयोजित होगी। इसके लिए आप अच्छी से तैयारी कर लीजिए ताकि इसमें आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। आगे देख लेते हैं। इस बार बीपीएससी की 67वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में लगभग 6 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हो गए। टोटल कैंडिडेट शामिल होने की संभावना कितनी है? 6 लाख से अधिक, जिसमें महिलाओं की संख्या 1.82 लाख रहेगी। यह भी मालूम है कि बीपीएससी ने 67वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में पदों की संख्या में 5 बार बढ़ोतरी की है, 5 बार बढ़ोतरी कर चुका है। आगे देख लेते हैं। दिसंबर 2021 के अंतिम सप्ताह में रिक्तियों की संख्या में 4 पदों को बढ़ाया गया था। यह पद हैं प्रोबेशन पदाधिकारी बिहार प्रोबेशन सेवा में, गृह विभाग कारा। अब बीपीएससी 67वीं में रिक्त पदों की कुल संख्या बढ़कर 798 हो गई है। आपको बम्पर सीट मिल रहे हैं यहाँ पर। इससे पहले श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के 65 तथा कारा अधीक्षक के 3 पद भी बढ़ाए गए थे। तो साथियों, इसके अगले चरण में हम देखते हैं कि बीपीएससी ने अपने वेबसाइट पर क्या सूचना अपलोड किया है। साथियों, यहाँ देख पा रहे हैं कि यह सूचना बीपीएससी के द्वारा अपलोड हुआ है। इसके बारे में देख लेते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग पटना 15 नेहरू पथ बेली रोड 800001 के द्वारा 67वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के बारे में यह सूचना अपलोड हुआ है। देख लेते हैं। आवश्यक सूचना। 67वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन 30 अप्रैल 2022 शनिवार को संभावित है। परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम यथा समय आयोग के वेबसाइट
www.bpsc.bih.nic.in पर प्रकाशित किया जाएगा। यही नोटिस निकला हुआ है। तो मुझे आशा है कि आप अपने तैयारी में जुट गए होंगे। साथियों, मैं आपको कुछ इस तैयारी से संबंधित सजेशन भी देना चाहता हूं। मैं चाहूँगा कि जो भी मेरे साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वे 67वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ अंतिम परीक्षा में अवश्य सफल हों। साथियों, मैं भी आपके सफलता में शरीक होना चाहता हूं, इसलिए मैं आप सबको आज सफलता का मूल मंत्र बताऊंगा तथा कैसे अभी आप प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करें इसके बारे में मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं भी 4 बार बीपीएससी मेंस दे चुका हूं तथा 2 बार जेपीएससी मेंस दे चुका हूं। मेरा सलाह यह है कि आप इस प्रारंभिक परीक्षा में कम से कम 115 प्रश्नों का सही उत्तर का टारगेट रखिए, ताकि आपका इस प्रारंभिक परीक्षा में चयन अवश्य हो जाए। साथियों, आपको कोर एरिया का पढ़ाई अवश्य करना है। कोर एरिया वह एरिया है जिससे बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे पुरस्कार में आपको नोबेल पुरस्कार, ऑस्कर पुरस्कार, सरस्वती सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार तथा अन्य पुरस्कार को ज़रूर पढ़ना है। इसे बार बार नोबेल पुरस्कार से बार बार प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको ज़रूर तैयारी कर लीजिए। खेल में आप विंबलडन, फ्रेंच ओपन, अमेरिकन ओपन तथा ऑस्ट्रेलियन ओपन को ज़रूर तैयारी कर लीजिए। इसमें कौन विजेता रहा है, पुरुष और महिला, इसकी तैयारी अवश्य कर लीजिए तथा इसका सीक्वेंस भी याद कर लीजिए कि इसका आयोजित करने का सीक्वेंस क्या है। यह भी प्रश्न पूछा जाता है बार बार। साथियों, आप खेल में ओलंपिक, शीतकालीन ओलंपिक, भविष्य में आयोजित होने वाले खेल का आयोजन स्थान और किस वर्ष होगा, इसकी भी तैयारी अवश्य कर लीजिए। साथियों, समसामयिकी का अच्छी तरह से तैयारी कीजिए, क्योंकि इससे जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो काफ़ी आसान होते हैं, जिसको 100% सही करना संभव है। साथियों, मैं आपको यह सुझाव दूंगा कि आप प्रत्येक दिन एक हिंदी पेपर अवश्य पढ़िए तथा प्रत्येक दिन का महत्वपूर्ण समाचार संक्षेप में डेट वाइज नोट करते जाइए, जो आपके परीक्षा के लिए उपयोगी है। इससे आपके करंट अफेयर्स की अच्छी तरह से तैयारी हो जाएगी। साथियों, आप बिहार पर अच्छी तरह से अध्ययन कर लीजिए, जैसे विशेष रूप से बिहार की जनसंख्या घनत्व, बिहार का लिंगानुपात, बिहार के शिक्षा, बिहार का फसल, बिहार का खनिज, बिहार की नदियाँ और बिहार के महत्वपूर्ण महापुरुष जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया है, उनका क्या योगदान है, इस पर भी प्रश्न पूछे जाता है। आप भारत के जनसंख्या का भी विस्तार से अध्ययन कर लीजिए। जनसंख्या घनत्व, लिंगानुपात, शिक्षा, जो भारत पर भी आधारित रहेगा, इससे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। बिहार की संस्कृति, भूगोल, स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का योगदान आदि की तैयारी भी कर लीजिए। भारतीय इतिहास, भूगोल में भारत एवं विश्व का भूगोल को अवश्य अच्छी तरह से तैयारी कर लीजिए। भारतीय संविधान, अर्थशास्त्र में बैंकिंग व्यवस्था, योजनाएं आदि की भी तैयारी आप अच्छी से कर लीजिए। साथियों, सामान्य विज्ञान में भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, प्राणी विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन कर लीजिए। विशेष रूप से रोग और से संबंधित विटामिन आदि को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। रीजनिंग और मैथ की भी तैयारी कर लीजिए, क्योंकि अगर आप इसकी तैयारी अच्छी से कर लेते हैं तो आप निश्चित रूप से परीक्षा में लीड कर पाएंगे। मैं आपको यह भी एक सलाह दूंगा कि आप यह लिस्ट बना लीजिए कि कौन कौन सा टॉपिक आपने आज इन दिनों तैयार कर लिया है, उसका अलग से लिस्ट बनाइए। और कौन सा टॉपिक आपको तैयारी करना बाकी है, उसका अलग से लिस्ट बनाइए, ताकि आपको मालूम चल सके कि आपकी किस किस टॉपिक की तैयारी हो चुकी है तथा किस किस टॉपिक की तैयारी करना बाकी है। उसका तैयारी आप इन 3 महीनों में अवश्य कर लीजिए। साथियों, मैं यह भी आपको बताना चाहूँगा कि आप एक छोटा सा नोटबुक रखिए, जिसमें ब्रीफ में
महत्वपूर्ण टॉपिक को लिख लीजिए, जिसकी रिवीजन आप परीक्षा के पहले कर पाएंगे। साथियों, मैं विशेष रूप से एक सुझाव आपको देना चाहता हूं, जिसको अपनाकर साथियों मैं आपको यह सुझाव देना चाहता हूं कि आप अपने मोबाइल में वॉइस रिकॉर्डर को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए एवं सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को बोलकर इसमें रिकॉर्ड कर लीजिए। जब आप खाना बना रहे हों या कहीं ट्रेन या बस में यात्रा कर रहे हों तो इस महत्वपूर्ण टॉपिक को अपने मोबाइल में हेडफोन लगाकर बार बार सुनिए। आपका समय भी नहीं नष्ट होगा एवं आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। आपको मैं यह भी सुझाव दूंगा कि यह ज़रूर अपनाइए, इससे आपकी करंट अफेयर्स बहुत ही अच्छी या और भी टॉपिक जो आपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया है उसकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। साथियों, आपको यह मेरा सुझाव कैसा लगा मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। साथियों, अगर आपको तैयारी में किसी प्रकार की सहायता चाहिए तो आप मेरे मोबाइल नंबर 8850340814 पर कॉल कर सकते हैं तथा मेरे ईमेल आईडी कमलेश KAMLESH कमलेश कुमार KUMAR कुमार सिंह SINGH सिंह 1974 पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। साथियों, अंत में मैं यह भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी के सभी सफल हों, ताकि मैं भी उनकी सफलता की खुशियाँ इस मुंबई में रहकर मना सकूं। कौन कौन से सफल हुए हैं कृपया इसकी सूचना मेरे मोबाइल या ईमेल पर अवश्य दीजिए, ताकि मैं भी आपकी खुशियों में शरीक हो सकूं। तो साथियों, मुझे आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह पसंद आया हो वीडियो तो अपने उन दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए जो BPSC की तैयारी कर रहे हैं, तथा उन्हें भी मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए तथा बेल आइकन को दबाने के लिए कहिए। साथियों, आपने अपना कीमती समय निकालकर मेरे इस लंबे वीडियो को शुरू से अंत तक देखा, इसके लिए आप सबको तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ।